पहले चरण में 7% मतदान, सबसे कम वोट अनंतनाग में पड़े। आदाब नमस्कार, मैं दानिश रदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जम्मू की 8 और घाटी की 16 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां के चुनावी आंकड़े 2014 के पिछले चुनाव के समान ही रहे हैं। ये चुनाव साल 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहला चुनाव है। प्रदेश बोर्ड की खबर के मुताबिक बुधवार 18 सितंबर को हुए पहले चरण के मतदान में सामने आए चुनावी आंकड़े लगभग 2014 और 2008 जैसे ही नजर आए हैं। दिन की शुरुआत में तेज मतदान के बाद धीरे धीरे शाम तक मतदान धीमा नजर आया। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग पोल ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों से अंतिम आंकड़े आने और डाक मतपत्र प्राप्त होने के बाद मतदान के आंकड़ों में मामूली वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश नहीं दिया गया है और हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। मालूम हो रहा है कि राज्य में साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 66% मतदान दर्ज किया गया था, जिसके पहले चरण में 24 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत लगभग बुधवार के बराबर ही करीब 60% दर्ज किया गया था। हाल के लोकसभा चुनाव में भी 58.46% मतदान हुआ था। पहले चरण में जम्मू की 8 सीटों पर मतदान हुआ, जहां मतदाताओं की भारी संख्या देखने को मिली। हालांकि कुछ जगहों पर 2014 की तुलना में कम मतदान हुआ, लेकिन किश्तवाड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सबसे अधिक वोट डाले गए। इसमें इंद्रवाल में 80.06% मतदान हुआ। इसके बाद पैडर नागसेनी में 76.80% और किश्तवाड़ में 75.04% मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 2014 में 78.23% मतदान हुआ था। किश्तवाड़ में जीएम सरूरी, जो पहले कांग्रेस विधायक के रूप में इंटरवाल का प्रतिनिधित्व करते थे, इस बार किश्तवाड़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए भाजपा नेता की बेटी शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। डोडा जिले को देखें तो डोडा पश्चिम में 74.14% मतदान हुआ है, जबकि डोडा में 70.21% और भद्रवाह 65.27% लोगों ने मतदान किया है। डोडा में इस साल जून से अब तक हुए हमलों में 4 आतंकवादियों के अलावा 2 कैप्टन समेत 6 सैन्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। 2014 में परिसीमन में बदलाव देखने वाले डोडा और डोडा पश्चिम में मतदान प्रतिशत थोड़ा अधिक रहा, जबकि बनिहाल और रामबन में क्रमशः 71.28% और 67.34% मतदान दर्ज किया गया है। घाटी की 16 सीटें, जो सभी दक्षिण कश्मीर में आती हैं, मतदान कमोबेश 2014 और 2008 के बराबर ही रहा। बुधवार को यहां 53.55% मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 2014 में 54% मतदान हुआ था। लेकिन यहां 3 दशकों में पहली बार ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं देखी गई है। यहां लोगों को बिना तलाशी के मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार अनंतनाग जिले के 7 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.77% मतदान हुआ। यह 2014 के 60% और 2008 के 63% से कम है। पुलवामा जिले की 4 सीटों पर 46%, जो 2014 में 44% और 2008 में 46% था। कुलगाम जिले की 3 सीटों पर 62% मतदान देखा गया, जहां 2014 में 59% और 2008 में 64% मतदान हुआ था। यहां 2014 में 48% और 2008 में 50% था। सबसे कम मतदान शांगस अनंतनाग खंड में देखा गया है, जहां केवल 52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 10 साल पहले यह आंकड़ा 68% था। इसी तरह डीएच पोरा खंड में, जिसे पहले नूराबाद के नाम से जाना जाता था, 2014 में 80% के भारी मतदान के मुकाबले इस बार केवल 68% लोगों ने मतदान किया है। हालांकि डीएच पोरा पहले चरण में कश्मीर में सबसे अधिक मतदान वाली सीट रही है। इसके बाद पहलगाम, कुलगाम और कोकरनाग में भी अच्छा मतदान हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना ईटू और पीडीपी के गुलजार अहमद डार डीएच पोरा से चुनावी मैदान में है, जबकि पहलगाम से अपनी पार्टी के प्रमुख नेता रफी अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलगाम उन सीटों में से एक है जहां जमाते इस्लामी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दौड़ में हैं। वहीं कोकेरनाग कश्मीर में नई आरक्षित एसटी सीटों में से एक है। सबसे कम वोट अनंतनाग की सीट पर पड़े, जहां 41% वोटिंग हुई। वहीं पुलवामा जिले के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल एक पुलवामा विधानसभा क्षेत्र ने 50% का आंकड़ा पार किया। पुलवामा सीट से उम्मीदवारों में पीडीपी युवा विंग के नेता वहीदुर रहमान पारा भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।